प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री महेंद्रजीत मालविया जी, श्री अर्जुन सिंह वमानिया जी, श्री ताराचंद भगोड़ा जी, श्री गणेश गोगरा जी, श्री कैलाश रावत जी, श्री राकेश रावत जी, श्रीमती रामीला खाड़िया जी, श्री नानालाल नीनामा जी, श्री नागराज मीना जी, श्री रामलाल मीना जी, श्री दिनेश कोडानिया जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मेरी बहनें, सभा में उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। वागड़ना कोना कोना थी पधारीला, मारा भाइयों बहनों ने दिवाली नो राम राम। चौथ न लडुआ खाईने आ होके मुंह वागड़ने भाइयों संग भाई दूज मानवा आवी हूं। मेरियो 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 मेरी प्यारी बहनों, आज त्योहार का दिन है। मैं जानती हूं कि खास तौर से बहनों के लिए त्योहारों में कितना काम होता है, घर पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं खास आज आपको आभार प्रकट करना चाहती हूं कि इस सभा में आई हैं। सिर्फ त्योहार नहीं, लेकिन इस समय खेती का भी बहुत काम रहता है, गर्मी भी है, आपने इंतजार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो धरती है, इसका महान इतिहास है। संत माओ जी महाराज, बेनेश्वर धाम, रघुनाथ जी और गायत्री माता की मैं जय करती हूँ। शहीद फखरुद्दीन जी को नमन करती हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी मानिकलाल वर्मा जी, गौरी शंकर उपाध्याय जी और भोगीलाल पांड्या जी की भी धरती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी हरिदेव जोशी जी और आदिवासियों के मसीहा भीका भाई भील जी की ये कर्मस्थली है। देश प्रेम और स्वाभिमान की धरती है। आप तो जानते ही हैं कि आज ही के दिन तकरीबन 110 साल पहले मानगढ़ धाम में 1500 आदिवासी भाई स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। उन्हें बेरहमी से अंग्रेजों ने मार डाला। उनकी तरह सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज हमारी आजादी के लिए लड़े। तो आज यहां इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मन में बात आती है कि आजादी है क्या, जिसके लिए इतना जुनून था, इतने महापुरुष रहे, सबने अपनी जान दी, अपना पूरा जीवन दिया लड़ते लड़ते। तो ये आजादी है क्या बहनों? आजादी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो स्वतंत्रता है जो देश के हर एक वासी को महसूस होनी चाहिए। उसमें महिलाएं, आदिवासी लोग, किसी भी धर्म के लोग हों, जो भी है, सबको ये महसूस होना चाहिए कि इस देश में मैं आजाद हूं। और गांधी जी खास एक बात कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, मतलब जब तक गांव में ये आजादी महसूस नहीं होगी, जब तक गांव में जो एक एक जना है उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा पूरी तरह से। ये गांधी जी कहते थे। वो समझाते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो कि हमारे देश में अब दशकों से स्थापित है, जब से आजादी की लड़ाई हम जीते।
लोकतंत्र का मतलब है कि देश में सबसे अधिक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता तय करती है कि हमारी सरकार कौन बनाएगा, जनता तय करती है कि हमें ये नेता पसंद है कि नहीं, जनता तय करती है कि ये नेता लायक है कि नहीं, इसने हमारे लिए काम किया कि नहीं, हमारी सड़क बनी है, हमारी गांव में पानी आ रहा है, हमारे लिए कोई सुविधा है, हम खेती करते हैं उसके लिए कोई सहायता मिली है, हम मजदूरी करते हैं उसमें हमें कोई सहायता मिली है। जनता तय करती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए एक लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो बहनों और भाइयों हमें बहुत विवेक से, समझदारी से सोचना चाहिए। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है, आप मुझसे अच्छी तरह से जानती हैं। अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। जब आपके यहाँ कोई वोट मांगने आता है और धर्म का नाम लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो जब कोई धर्म का नाम लेता है बहनों, तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई ये बहुत धार्मिक इंसान है, धर्म का नाम ले रहा है, चलो इसी को वोट दे दे। लगता है कि नहीं? लगता है। तो अब समय आ गया है सोचने का कि राजनीति में इसकी क्या जगह है। राजनीति में अगर आपका जो आपके जो जज्बात है, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं यहाँ आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी भी अलग अलग सोच है, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। आज इंदिरा जी के शहीद होने से तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। 2 दिन में उनका जन्म दिवस आएगा और कुछ ही दिन पहले उनके शहादत का दिवस था। लेकिन हम आज भी 40 साल बाद इंदिरा जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और सिर्फ हम नहीं, हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूरा देश याद करता है, क्योंकि इस पूरे देश ने उनको परिवार समान उनको अपने दिल में रखा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मेरी आदिवासी भाई बहन हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी, सब इंदिरा जी को प्यार से, प्रेम से और श्रद्धा से याद करते हैं। क्योंकि बहनों और भाइयों, वो समझ गए कि इंदिरा जी के दिल में उनके लिए श्रद्धा थी। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। इसीलिए बहनों और भाइयों, हमारी जो राजनीति की नींव है,
जो महात्मा गांधी जी से लेकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक चली आ रही है। हमारी राजनीति की जो नींव है वो यही है कि हमारे दिल में सेवा भाव होना चाहिए। हम जनता को सर्वोपरि माने और जो जनता की संपत्ति है, जो जनता का अधिकार है, जो जनता का हक है, वो हम जनता को वापस अपने हाथों में दें। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। अब सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल, राजनीति भी बदल रही है। जैसे मैंने कहा, राजनीति में धर्म का नाम आ गया है, जाति का नाम आ गया है। यहाँ हाल में आपकी एक ट्राइबल पार्टी भी आ गई है। आपने खुद देखा कि वो किस तरह से बिखर गई और उसके नेताओं ने किस तरह से लड़कर खुद पार्टी को ही तोड़ दिया। आप फिर देखते हैं कि ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद आपको पूछा नहीं जाता। गहलोत जी ने इसका मिसाल दिया, कहा कि यहाँ पे घोषणा करके गए थे कि बड़ा काम करेंगे, फिर कुछ नहीं हुआ, साल पे साल निकल गया। अब गहलोत जी कह रहे हैं कि हम खुद करा देंगे प्रदेश सरकार से। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है। इस बीच सब आके भाषण देते हैं मेरी तरह, आप सबके भाषण सुनते हो। आपको कैसे मालूम कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन हमारी काम की बात कर रहा है, कौन फिजूल की बात कर रहा है? ये तुलना आपको करनी पड़ती है। तो एक सीधी सी बात है और इस चीज को आपको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? आपका जीवन संकटों से भरा हुआ है, मुश्किल जीवन है। आप खेती किसानी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में काम करते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए एक भविष्य चाहते हैं, अपने बेटों को सेना में भेजते हैं भर्ती करने के लिए, या फिर कहीं पे भर्ती की परीक्षाएं कराते हैं और पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि उनका रोजगार बन जाए, भविष्य मजबूत बन जाए। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपकी सरकार से ये उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये जीवन है आपका, जिसमें आप खूब